कि वहाँ पर लिखा है कि जब प्रचारक लोग आकर प्रचार करते थे तो वहाँ के लोग शास्त्र से प्रतिदिन शास्त्र में ढूंढते थे कि ये प्रचारक जो लोग हैं हमें आकर जो संदेश दे रहे वो सही है या नहीं। और जब सही है उनको मालूम पड़ा तभी उन्होंने विश्वास किया करके लिखा है। आप अंधाधुनी मत चलिए। जो चर्च में आप हैं, जिस प्रचारक के आप अधीन में हो, जिस प्रचारक को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, आदर कर रहे हो, उसके अधीन में रह के अंधाधुनी चल रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जब आपसे लेखा लेगा तब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे पास्टर ने सिखाया नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है प्रचारकों की जांच। आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिए हुए इस विषय के लिए। प्रभु दुआ करते हैं इस विषय को आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा से अगुवाई करके अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करना। इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी के ऊपर बड़ी आशीष को ले आना। आप करेंगे, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो विषय है प्रचारकों की जांच। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रचारक हम लोग दुनिया के अंदर देखते हैं। आज प्रतिदिन बहुत सारे प्रचारक खड़े हो रहे। जैसे यीशु मसीह ने तो कई बार हमें इस बातों को लेकर चेतावनी दी है कि बहुत लोग खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जो झूठे होंगे, झूठे मसीह होंगे, झूठे सेवक होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे और झूठे प्रचारक होंगे, झूठे भाई होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग अंतिम समय के अंदर खड़े रह के बहुत लोग को भरमाएंगे। मैं आपको एक वचन बताना चाहूँगा जिसमें हम लोग को बहुत अच्छी बातें सीखने मिलती है कि हम लोग के जीवन, जो हम लोग विश्वासी जीवन जी रहे हैं, आत्मिक में चल रहे, प्रभु के पीछे चल रहे, तो हमें किस बातों में हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। इसलिए इनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग को बहुत अच्छी बात देखने मिलती है। यहाँ पर लिखा है ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे। इन्होंने क्या किया? बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और ये लोग प्रतिदिन और रोज ये लोग पवित्र शास्त्र से ढूंढते थे कि ये जो प्रचारक लोग जो हमें प्रचार कर रहे हैं ये सही प्रचार कर रहे हैं या नहीं। इनकी बात जो ये लोग बता रहे हैं ये बाइबल के मुताबिक सही है या नहीं। ये लोग बाइबल में जाकर क्या करते थे? ये लोग चेक करते थे। उस समय हम लोग अगर देखें, पौलुस, सिलास, काफी बड़े प्रचारक, ये लोग आकर परमेश्वर की सुसमाचार को बांट रहे थे। फिर भी वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग बाइबल को जाके चेक करते थे। क्योंकि आज देखो, ये हमारा एक बड़ा कर्तव्य है, हमारी बड़ी ड्यूटी है कि हम लोग, कोई भी प्रचारक उठकर अगर हमें कुछ बातें बोलता है तो हम लोग को उसको चेक किधर करना चाहिए। हम लोग को बाइबल के मुताबिक उसको जांच करना जरूरी है कि सामने वाला जो सेवक है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के वचन को लेके ही बात कर रहा है या फिर कोई और बातों को लेकर वो बात कर रहा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भरमाए जाए या भटकाए जाए, ऐसा ना हो। तो यहाँ पर इन लोग के बारे में एक गवाही दी गई कि ये लोग बहुत भले लोग थे। क्यों भले लोग थे? क्योंकि इन्होंने वचन को भी ग्रहण किया और प्रतिदिन ये लोग शास्त्र में भी ढूंढते थे कि ये जो बातें हमें बताई जा रही है ये ऐसे ही बता रही है या सचमुच बाइबल के अनुसार बता रहे। उसके बाद बाइबल बताती है वहाँ के सभी लोगों ने क्या किया? स्त्री और पुरुषों ने विश्वास किया। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, कई प्रचार लोग खड़े होते हैं, कई कलीसिया की स्थापना करते हैं और कलीसिया चलती है। बहुत लोग उसको ज्वाइंट करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और क्या होता है, कई बार हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से अंधाधुनी चलते हैं। अंधाधुनी चलने का मतलब है, जैसे पास्टर ने बता दिया, कोई प्रचारक ने हमको बता दिया कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस पास्टर पर निर्भर रहते हैं और पास्टर पर भरोसा करके हम लोग क्या करते हैं कि एक पास्टर ने हमें बोला है कि ये जो शिक्षण है, दूसरा जो शिक्षण है वो गलत है। हम लोग वो पास्टर बोला है करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग जांच पड़ताल नहीं करते बाइबल से कि बाइबल के मुताबिक जो ये पास्टर बोल रहा है, जो ये प्रचारक मुझे बोल रहा है,
कि हमारा शिक्षण सही है, ये दूसरा जो शिक्षण है उन लोग का जो शिक्षण है वो गलत है। तो आप बाइबल से कई बार चेक नहीं करते, आप बाइबल से खोज नहीं करते कि जो हमें हमारा अगवा, पास्टर या प्रचारक जो भी हमें बता रहे वो सही है या गलत नहीं। हम लोग अंधाधुनी क्या करते, विश्वास करते, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उन प्रचारकों पर निर्भर रहते हैं जो हमारे ऊपर अगुवाई करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कई बार बाइबल जूना करार और नया करार दोनों जगह में अगर आप पढ़ते हैं तो बाइबल हम लोग को ये जानकारी देती है, परमेश्वर हमें ये बताता है। कई बार अगवा लोग ही हमें क्या कर देता है, परमेश्वर के मार्ग से भटका देते हैं। ये कई बार यीशु मसीह ने भी कहा और हम जूना करार में देखते हैं तो उधर भी हमको ये बात मिलती है। मैं एक ही वचन खाली पढ़ना चाहूँगा जूना करार से, यशाया उसका 9 अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे उन्हें क्या करते हैं, भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होते हैं वो नष्ट हो जाते करके लिखा है। तो आज कई बार बहुत सारे ऐसे अगुवा हैं जिनको शैतान ने क्या किया है, अपने लिए तैयार किया है ताकि वो परमेश्वर के रास्ते से बहुत लोगों को क्या करे, वो बाहर निकाले और वचन से बाहर निकाल के उनको नाश की ओर लेके जाए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका और मेरा काम खाली इतना ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ चर्च में जाए आए, प्रचार को सुने और चलते रहे एक चर्च को पकड़ के। कई लोग का एक बहुत आसान तरीका होता है कि मैं ये चर्च में हूँ, मैं वो चर्च में हूँ, मैं इस चर्च में जॉइंट हूँ, वहाँ के बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो हम लोग इतना ही नहीं हमारा काम है, हमारा काम ये ज़रूरी है, हमारा एक काम और है। वो काम क्या है, जैसे हम लोग ने अभी बाइबल में देखा यहाँ के लोगों के बारे में। ये लोग जब प्रचारक लोग उस समय इतने बड़े और शक्तिशाली प्रचारक पौलुस, सिलास जैसे लोग वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, ऐसे समय के अंदर भी वो लोग वचन को सुनने के बाद बाइबल से जांचते थे। वो लोग शास्त्रों को खोल के चेक करते थे कि इनका प्रचार बाइबल से सही है या नहीं, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के अनुसार है या नहीं। वो लोग चेक करके उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी बार, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को देखा है, वो लोग कोई भी एक कलीसिया को ज्वाइन करते हैं, उनका जो प्रचारक है, पास्टर है, जो वो कुछ भी प्रचार करते हैं और वो लोग उनके पीछे चलते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और बाइबल से वो लोग किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं करते कि हमें जो रास्ता बताया जा रहा है और हमें जो ये बताया जा रहा है कि वो जो पास्टर शिक्षा दे रहा है वो गलत है, वो पास्टर जो शिक्षा दे रहा है, वो चर्च में जो शिक्षा दे रहा है वो गलत है। हम लोग जब हमको बोला जाता है कि ये गलत है, वो गलत है, और हम जो बता रहे वो सही है, तो हम लोग को ये जांचना ज़रूरी है बाइबल के मुताबिक कि सचमुच हमारे ऊपर जो प्रचारक है वो सचमुच सही है या नहीं बाइबल के मुताबिक। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य है कि हम लोग बाइबल को क्या करें, बाइबल से हम लोग पढ़कर ये चेक करें कि जो हमारे ऊपर जो अगवा है वो सही प्रचार कर रहा है नहीं, वो सही दिशा में हमें ले जा रहा है नहीं, या फिर वो जिसको गलत शिक्षण बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सही शिक्षण निकले। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगवा लोग ही उनको भटका रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, जिनकी अगवाई हो रही है वो लोग क्या हो रहे, नाश हो रहे। अभी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या समझाते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 16वां अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनके शिष्य लोगों को एक बात समझाया था कि ये जो फरीसी लोग हैं, सदूकी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, इनकी जो खमीर है उनसे बच के रहना। तो पहला उनको समझ में नहीं आया था कि ये कौन सी खमीर है, उनको लगा रोटी वाली खमीर। बाद में उनको समझ में आया कि ये जो सदूकी और फरीसी लोग हैं, इनकी जो शिक्षण है उससे यीशु मसीह ने क्या किया, अपने शिष्य को बोला बच के रहना। कई बार यीशु मसीह ने देखो अपने शिष्य को बोला, ये लोग मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इनकी सुनना पर इनके जैसा करना मत, क्योंकि ये लोग बोलते हैं पर करते नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है। आज यीशु मसीह ने उनको क्यों बोला कि इनकी शिक्षा से बच के रहना, क्योंकि आज देखो वो लोग भी इजरायली है, वहाँ पर बहुत सारे धर्म गुरु लोग थे। आप जानते हैं इस बातों को कि यीशु मसीह को जो क्रूस पर टंगाया और क्रूस पर मार दिया, और यीशु मसीह के जो विरोधी लोग थे वो कोई और नहीं था, उस समय के जो धर्म गुरु लोग थे वही मेन लोग थे यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाने के लिए। और यीशु मसीह मर के जो जी उठा, उसमें भी जो वो बात को छुपाने वाले कौन थे, वो यही लोग थे।
उस समय के धर्म गुरु लोग जो अच्छे बाइबल जानते थे, जो उस समय के कलीसिया के मुखिया लोग थे, यही लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के विरुद्ध में सारे काम किए। तो आज भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस समय भी पूरा इजराइल को भटका कौन दिया? उस समय के अगुवाई लोगों ने, जो धर्म गुरु लोग थे, बाइबल अच्छा जानते थे। उसमें शास्त्री, फरूसी, सदुकी लोग हैं, है ना, ये सारे ग्रुप के लोग भी और उसके मुखिया लोग भी थे। तो आज भी क्या होता है, आज भी असल में लोगों को भटका रहा कौन है? जो धर्म गुरु है, यानी प्रचारक है, जिसको हम पास्टर बोलते हैं, पासवान बोलते हैं। यही लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को जो उन पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं कि हमारा जो प्रचारक है, पास्टर है, हमारा अगवा जो है, हमको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा करके वो लोग पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उनको क्या कर देते हैं, भटकाते। कई बार ऐसा है, बहुत सारे पास्टरों को सही शिक्षा मिला ही नहीं रहता है। उन लोगों को कैसा रहता है, एक बाइबल कॉलेज ऐसा रहता है कि एक पास्टर ने जो जहाँ पर बाइबल कॉलेज किया है, उसके बाद उसके पीछे आने वाला पास्टर वो भी वहाँ पर ही बाइबल कॉलेज करता है। एक ही शिक्षा क्या होता है, सालों साल चलता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। तो एक ही चीज़ों के अंदर वो लोग बैठे रहते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारे विश्वासी भाई बहन इस चीज़ की जांच पड़ताल नहीं करते कि हम जिस कलीसिया से जॉइंट हैं, हम जिस चर्च में जा रहे हैं, जो प्रचारक के हम अधीन में हैं, जो प्रचार हमें मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, वो सही है या नहीं। अभी हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह के आने से पहले क्या था। उस समय के सारे धर्म गुरु लोग जो भी थे, उस पूरे इजराइल उनके अधीन में थे, और वो लोग क्या हो रहे थे, भटक रहे थे बहुत सारी रीति में, रिवाजों में, और बहुत सारे गलत चीज़ों के अंदर वो लोग जा रहे थे करके बाइबल बताते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने जितने लोग को चुना, उनके शिष्यों को बोलो या उसके बाद और भी लोग हैं, तो शिष्यों को विशेष तौर पर उनको बोला गया कि तुम सदूकी, फरूसी, इनके खमीर से क्या करना, बच के रहने, यानी उनकी शिक्षण से बच के रहना, क्योंकि उनकी जो शिक्षण है वो क्या है, गलत है। हालांकि वो लोग भी बाइबल से ही प्रचार करते थे, बाइबल से ही बताते थे उस समय में, लेकिन यीशु मसीह हमेशा क्या किया, उनका विरोध किया। और यीशु मसीह अपने शिष्यों लोग को उनसे हमेशा सावधानी बरतने के लिए बोलते थे। आज हम लोग को भी जरूरी क्या है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने एक और जरूरी बात बाइबल के अंदर किया है, उसे तो हम लोग को दिल दिमाग में बसा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उसे हाईलाइट करना चाहिए, उस वचन को। मैं उस वचन को पढ़कर आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग मत्ती उसका 23वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को कहता है कपटी। ये भी उस समय के एक ग्रुप है, जैसे आज बहुत सारे अलग अलग चर्च के ग्रुप है ना, अलग अलग चर्च है। हम लोग देखते बहुत सारे चर्च यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे पास्टर उत्पन्न हो रहे हैं, प्रचारक, भविष्यवक्ता उत्पन्न हो रहे हैं। तो उस समय भी ये शास्त्री फरीसी लोग का भी ग्रुप था, उन लोग की भी अलग अलग टीम थी। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने साफ उनको कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय है, बोलता है। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और स्थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से 2 गुना नरकीय बना देते हो। आज यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए क्या करते हो, जल स्थल सब जगह घूमते हो, और एक व्यक्ति उनके मत में जब आ जाता है तो वो लोग अपने से 2 गुना नरकीय उनको बना देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो ये उस समय के अगवे लोग थे। शास्त्री फरीसी में बहुत सारे अगवे लोग थे, और शास्त्री फरीसी ऐसे ग्रुप थे, और आज भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग शिक्षण के कलीसिया है, ग्रुप्स है, ऐसे अलग अलग शिक्षण के प्रचारक है। तो आपको जांचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि वो लोग, यहाँ पर अभी बहुत सारी चर्च बढ़ते जा रहे, बड़े बड़े चर्चेस है, आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं है उनके। अगर आप देखने जाएंगे तो उनकी असल भक्ति कुछ नहीं है, और आत्मिक जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। पर क्या हो रहा है, लोग चर्च जा रहे, आराधना कर रहे, गाना गा रहे, दान दे के रिटर्न आ रहे, पर उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो यीशु मसीह के द्वारा उनके अंदर हम लोग को देखने मिले, यीशु मसीह की आत्मा का कार्य हमको देखने मिले, या वो लोग आत्मिक रूप पे स्ट्रांग हमको ऐसे देखने नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है, बहुत सारा कलीसिया क्या कर रहा है, शास्त्री फरीसियों के जैसा लोगों को जल स्थल में ढूंढते हैं, और क्या करते हैं, उनको अपने मत में लेके आते हैं, उनको यीशु मसीह में नहीं लेके आते, उनको अपने बातों में लेके आते हैं।
अपनी बातों में, अपने शिक्षण में लेके आते, और जब वो आ जाता है एक व्यक्ति उनके मत में, तो ऐसा हो जाता है कि वो 2 गुना नरकीय बन जाता है। पहला तो वो 1 गुना नरकीय होता है जब वो अन्य जातीय होता है, लेकिन गलत शिक्षण में जाने से वो 2 गुना नरकीय बनता है। जैसे अगर मैं साधारण रूप से कहूँ तो एक इंसान बोलते हैं कुएं से निकला और खाई में जाकर गिर गया ना, वैसा होता है। कई बार हम लोग अन्य जाति से बाहर आते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, लेकिन उसी समय शास्त्री फरीसी जैसे ऐसे बहुत सारी कलीसिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते जो हमें क्या करते हैं, अपने गलत शिक्षणों में ले लेते, अपनी बातों में ले लेते और अपने से 2 गुना नरकीय हमको बना देते। हमको ही नहीं पता चलता, हम चर्च में आते जाते पर हम निर्भर रहते, पास्टर जो बता रहे वो सही बताता होगा, वो तो प्रभु का आत्मा की अगुवाई में बोलता होगा। हम लोग क्या करते, अंधाधुनी चलते रहते, पर हम लोग कुछ भी जांच नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बाइबल में अगर हम पढ़े तो हम लोग को क्या देखने मिलता है, वहाँ पर क्या लिखा है, ये लोग प्रतिदिन शास्त्र में ढूंढते थे कि ये जो प्रचारक लोग आकर हमें प्रचार कर रहे हैं, ये सही प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारी कलीसिया है, बहुत सारे प्रचारक भी है, पर आपको ये बात जांचना जरूरी है बाइबल के मुताबिक कि ये जो सारी कलीसिया है वो परमेश्वर के मुताबिक है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। ये सारे प्रचारक लोग जो है जिनके अधीन हम हैं, वो क्या परमेश्वर की आत्मा में है या परमेश्वर के वचन के अधीन में होकर सेवकाई कर रहा है। हम लोग कुछ जांच पड़ताल करते नहीं। अगर उनके ऊपर पास्टर का लेबल है तो हम लोग उनको पास्टर मान लेते हैं, वो प्रचारक है, वो प्रभु की आत्मा में भरा हुआ। ये चर्च करके बोल दिया तो हम लोग चर्च नाम है करके लेबल लगा हुआ है करके हम लोग क्या करते हैं, वो चर्च है करके हम लोग बोलते हैं चलो कोई ना कोई चर्च में तो जाना है करके हम जाते हैं। कुछ लोग सचमुच इतना ये है लापरवाह हो गए प्रभु में रहने के बावजूद भी, उन लोग किसी भी प्रकार का कोई भी जांच पड़ताल नहीं करते बाइबल के मुताबिक कि जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ, जिस चर्च में जिस अगुवा के अधीन में मैं हूँ, जिस प्रचारक से मैं प्रचार सुनता हूँ, वो मुझे सही दिशा में लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है, ये किसी भी प्रकार के जांच पड़ताल हम लोग नहीं करते, ऐसे ही अंधाधुनी चलते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए आज आपको जब मालूम भी पड़ जाए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मालूम पड़े कि आपका जो कलीसिया है और वो सही दिशा में आपको नहीं लेके जा रहा, आपका अगुवा आपको सही दिशा में नहीं लेके जा रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको वहाँ से निकलना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा चर्च जाना या कोई अच्छे परमेश्वर के अगुवे के अधीन होना, ये आपके लिए बहुत कठिन काम होता है। कई बार कुछ लोग इतने ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं कि वो उनका कहना ये होता है हमें किसी को देखना नहीं है, पर हम लोग को खाली परमेश्वर को देखकर चलना है। अच्छी बात है, हमें परमेश्वर को ही देख के चलना है, पर आपका अगुवा अगर आपको सही शिक्षा ही नहीं दे रहा है, सही शिक्षा में स्थिर आपको होने ही नहीं दे रहा है, तो आप स्वर्ग में जाओगे कैसे? आप परमेश्वर के राज में कैसा प्रवेश करेंगे? आप जितने भी लोग को प्रचार करके उसी कलीसिया के अंदर जब लाओगे तो जैसा आपको गलत शिक्षा मिला है उनको भी गलत ही शिक्षा मिलेगा। तो कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं इस चर्च में हम आए थे, यहाँ से हमको आशीष हुई। अच्छी बात है, यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया। हम जहाँ भी जाए यीशु मसीह पे विश्वास करके हमें प्रभु की ओर से आशीष मिलती है, ये सही बात है, ये हमारे विश्वास से मिलता है, किसी के द्वारा नहीं मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग गलत शिक्षण में बैठे रहे। कई पास्टरों का ये कहना है, कई पास्टर लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को डराते धमकाते हैं और बहुत लोग को ऐसे इमोशनल रिलेशन में, रिश्ते में लेते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ पर आशीष हुआ है, यहाँ से तुम जाना नहीं चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर जन्म हुआ है, यहाँ से तुम हिलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होगा, शाप आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर उस चर्च में, जिस चर्च में आप जा रहे, जिस प्रचारक के आप अधीन में हो, अगर वो आपको परमेश्वर का वचन के पूरे अधीन में नहीं ला रहा है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो पूरी शिक्षा आपको नहीं दे रहा है, सही शिक्षा आपको नहीं दे रहा है, फिर भी आप उनके पीछे है, तो आपका क्या होगा? आपको बाइबल से जांचने के बाद अगर समझो आपको सही और गलत की परख होती है और आप ये जान लेते कि जिस कलीसिया में मैं हूँ वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं है, जिस प्रचारक के मैं अधीन में हूँ वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं है और वहाँ पर परमेश्वर का पूरा वचन पालन नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक सवाल उठता है कि मैं वहाँ से कैसे हटूँ। कई बार आप डरते हैं, आपका अंदर परमेश्वर से ज़्यादा पास्टर का डर होता है कि पास्टर क्या सोचेंगे, अगर मैं छोड़ दूँ तो पास्टर मेरे पीछे आएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बोलेंगे। ये सब ख्यालात आपके जीवन के अंदर आते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उस कलीसिया को छोड़ दो, ये मेरा कहना नहीं है, पर आप अगर वो वहाँ पर सही शिक्षा नहीं है तो आपको आपके पास्टर को और उस पूरी कलीसिया को
बाइबल की सारी शिक्षाएं जो आपको ढूंढकर बताना है कि ये जो शिक्षा है, आप जो है गलत दिशा में जा रहे हो, आप सही शिक्षा यानी वचन के अनुसार आप कलीसिया को चलाइए तो हम यहाँ पर रहेंगे। पर अगर वो नहीं चलाते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि पास्टर लोग कभी किसी की सुनते ही नहीं है। अभी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, एक साधारण व्यक्ति को वचन अगर आप बता दें वो सुन लेगा, क्योंकि यीशु मसीह के जो सेवकाई थी और यूहन्ना के टाइम पे जो सेवकाई शुरू हो गया था, बाइबल ऐसा बताते हैं साधारण लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, पर जो उस समय के जो मुख्य लोग थे, अगवे लोग थे, उस समय के धर्मगुरु लोग थे, ये सब लोगों ने कभी भी यीशु मसीह का सुना नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के भी नहीं सुना। ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने हर बातों को यीशु मसीह का इनकार किया। यूहन्ना प्रभु के जितने भी सेवक लोग थे यीशु मसीह के, उन सब की बातों को इनकार करने वाला कोई और नहीं था, पर उस समय के अगवे लोग ही थे, उस समय का जो धर्मगुरु लोग ही थे, जो क्या किया, यीशु मसीह को और यीशु मसीह के शिष्य लोग को ठुकराया। तो आज भी क्या होगा, पास्टर लोग आपकी सुनेंगे नहीं, पर अगर पास्टर लोग नहीं सुनते हैं और वो लोग बाइबल के मुताबिक अपनी कलीसिया को आधीन में नहीं लाते हैं और अपनी कलीसिया को वचन के अनुसार अगुवाई नहीं करते, तो उस समय आप क्या करोगे? आपके पास एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर आप उनके पीछे जाते हो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें 2 गुना नरगिया बना देगा और तुमको उनके शिक्षण से बच के रहना है। आप 2 गुना नरगिया बनने का सवाल है, आप नरक में जाओगे, वो भी 2 गुना दंडित होंगे। तो आपके पास तो एक बड़ा प्रश्न है, आप उनके साथ में रहोगे ये सोच के कि नहीं, मैं इतना साल, हमारा क्या हो गया, प्यार हो जाता है कई बार, हमारा अगुवे के साथ, पास्टर के साथ हमारा बहुत बड़ा प्यार हो जाता है, भले ही गलत शिक्षण है, सही कुछ भी नहीं। कई बार तो कुछ लोग इतने अंधे हैं, मालूम होने के बाद भी वो लोग अंधे बन जाते हैं कि हाँ, हमारा पास्टर, हमारा अगवा, हमारा प्रचारक हमको सही प्रचार नहीं कर रहा है, सही दिशा में नहीं लेके जा रहा है, सही शिक्षण नहीं है, हमको मालूम होने के बाद भी हम वहीं पर बैठे रहते हैं, क्योंकि बोलते 10 साल से मैं इधर हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है उनको छोड़ के जाने के लिए। क्या नरक में जाने को आपको अच्छा लगेगा? जब आप नरक में जाओगे तो आपको कैसा लगेगा? जब आप न्याय के दिन खड़े रहोगे तो आपको भी वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका अगवा जाने वाला है, क्योंकि गलत शिक्षा देने वाला नरक में जाने वाला, तो आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? ये कोई खेल नहीं है, पर नरक और स्वर्ग का सवाल है। तो मैं आपको एक आखिरी वचन बता के समाप्त करना चाहूंगा, जो इस विषय का बहुत ही मुख्य वचन है। मैं एक वचन पढ़ता हूं, हम लोग हिब्रानियों उसका 11वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग साफ रीति पर देखने को हमें मिलता है, मूसा के बारे में एक अच्छा विषय लिखा हुआ है। आज यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। जब वो स्याना हो गया, जो बच्चा था, हम लोग जानते हैं कि वो फ़ैरो के घर में ही, फ़ैरो की जो बेटी है उसको पाला पोसा, वो एक राजकुमार बन गया। वहाँ पर उसकी सारी विधाएं उसने सीखा, लड़ाई सीखा, सब कुछ वहाँ पर सीखा, वो पढ़ाई सीखा, और हर चीज़ों में वो क्या हो गया, वो बहुत ही बुद्धिमान था, सामर्थ्य था, लड़ाई में भी उसको वो अच्छा खिलाड़ी हो गया था। तो हर चीज़ वो फ़ैरो के अधीनता में उसको सब सीख मिली, ठीक है। तो जब वो बड़ा हो गया, जब बड़ा होने के बाद स्याना हो गया, बाइबल में लिखा है, जब स्याना हो गया तो उसने क्या किया? साफ इनकार किया कि मैं फ़ैरो की जो बेटी हूं उसका बेटा मैं नहीं। उसने साफ इनकार किया। क्यों? पौलुस भी बोलता है, जब मैं बच्चा था ना, जब मैं बालक था तो मैं कैसे भी चलता था, पर जब मैं स्याना हो गया, यानी मैं वचन को जान लिया, उसके बाद मैं कैसा है, मेरा चाल चलन सब बदल गया। मैंने सही डिसीजन लिया, सही रास्ते पर चलने शुरू किया। पौलुस भी पहले गलत रास्ते पर चला था, बाद में वो यीशु मसीह जब उस पर प्रकट हुआ तो क्या हो गया, वो सही रास्ते पर आया। यहाँ पर देखो, मूसा को भी जब मालूम पड़ा कि मैं किधर हूँ, पाप की नगरी में हूँ, मैं गलत जगह में हूँ, तो उसने क्या किया? बोला मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं करके उसने इनकार किया। कि उसको समझ आया, क्योंकि वो गलत जगह पे करके उसको मालूम पड़ा कि मेरा परमेश्वर अलग है और मेरे लोग भी अलग है। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, आगे ऐसा लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। उसने साफ, यहाँ पर क्या लिखा है, साफ उसके बारे में बताया गया है
कि पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से उसको क्या अच्छा लगा मालूम है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। तो याद रखना, कई बार बहुत सारे बड़ी कलीसिया के अंदर क्या रहता है, बहुत सुख रहता है, अच्छे बैठने के लिए जगह होते हैं, अच्छी एसी होती है और अच्छे बड़े बड़े बातें वहाँ पर सिखाए जाते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बहुत मजा आता है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग कई बार वहाँ से निकलने के लिए मन नहीं लगता है। लेकिन मूसा ने क्या डिसीजन लिया? बोला मुझे फ़ारो के साथ में, ये पाप की नगरी में, मुझे थोड़े दिन के जो सुख है उससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ जाकर क्या करूं, दुख उठाऊं। आज हमको जरूरी है कि परमेश्वर का लोग कौन है और अन्य लोग कौन है, शैतान के लोग कौन है, ये हम लोग को मालूम पड़ना बहुत जरूरी है। कई बार हम जिस मंडली में रहते हैं, जिस चर्च में, जिस संगति में हम लोग हैं, कई बार वो लोग परमेश्वर के लोग रहते नहीं हैं, वो लोग पाप के अंदर रहते हैं और हम उनके बीच में भी रहकर हम भी बिगड़ते रहते हैं। इसलिए मूसा ने क्या किया, निर्णय लिया, बोला मैं अगर इधर रहूं तो मैं पाप में रहूंगा और थोड़े दिन का मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि वो वहां पर राजकुमार था, उसके पास सारी फैसिलिटी थी। उसके बाद जब उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगूंगा, वो मेरे लिए अच्छा है करके, मालूम है 40 साल उसने राजकुमार व्यक्ति भेड़ बकरी को चलाने वाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर उसका इस्तेमाल किया, उसने बहुत दुख उठाया, इजराइल के साथ रहकर और 40 साल उसने दुख उठाया। लेकिन उसके लिए ये सब चीज उसके लिए आशीष है, क्योंकि वो स्वर्ग में है, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति कहला रहा है। अब वो क्या है, स्वर्गीय हो गया है कि नहीं? उसके ऊपर से शाप हट गया, क्योंकि उसने क्या किया, बाइबल के अंदर लिखा है, फ़ारो की बेटी होने से इनकार किया और उनके साथ मुझे जो सुख मिला है, इतना सब ऐशो-आराम है, उससे भी उसने क्या किया, बोला मुझे ये तो थोड़े दिन के, उसके बाद मैं नरक में जाने वाला, उससे अच्छा मैं इसको इनकार कर देता हूँ। अभी मैं परमेश्वर के लोगों के साथ, अगर परमेश्वर के लोगों के साथ मैं अगर आज दुख उठाता हूँ तो मैं कल स्वर्ग में जाऊंगा। ये निर्णय लेके वो इजराइल परमेश्वर के लोगों के बीच में आ गया। और क्या लिखा है देखो, तीसरा ऐसा लिखा हुआ है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आज बोलता है मसीह यीशु के लिए, उस निंदा होने के लिए उसने क्या किया, बोलता है जो मिस्र का भंडार है उससे बड़ा वो क्या समझा कि मैं मसीह यीशु के लिए मैं निंदित हो। क्यों उसने ऐसा सोचा? क्योंकि बोलता है उसकी आंखें जो है फल पाने की ओर लगी हुई थी। आज आपको भी ये बात जानना है, आपको भी फल पाना है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी स्वर्ग में जाना है। आज देखो मिस्र में बड़ा भंडार था, पर उसने क्या किया, उसको त्याग किया, क्योंकि उसको वो बोला मैं मसीह के लिए दुख उठाना मेरे लिए अच्छा है। जब आप चर्च को छोड़ोगे, कोई भी चर्च जो गलत शिक्षण में आप हो और जिस पास्टर के अधीन हो, अगर समझो वो गलत शिक्षण में, आपका चर्च गलत शिक्षण में हो, जब वहां से आप छोड़ोगे तो लोग आपको निंदा करेंगे। पर आप याद रखना, आप किसके लिए निंदा हो रहे हैं? आप यीशु मसीह के लिए निंदा हो रहे हो। आप किधर जा रहे हो? अभी आप परमेश्वर के सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपकी आंखें फल पाने की ओर, आप स्वर्ग में जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो कलीसिया को छोड़ रहे। जैसे मूसा ने क्या किया, फ़ारो उनके परिवार को क्या किया, उसने छोड़ दिया, उसने वो पद को जो उन्होंने उनको दिया था राजकुमार का, वो छोड़ दिया, ऐशो आराम सारा भंडार को छोड़ा, बोला मैं यीशु मसीह के लिए निंदा होना मेरे लिए अच्छा है, बोलता है, क्योंकि मुझे बाद में जाकर क्या मिलेगा, फल। तो आपको क्या होगा, आप जब चर्च छोड़ोगे तो आपके चर्च के लोग, वहाँ के पास्टर आपको बहुत निंदा करेंगे, नाम रखेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये सब चीज़ आपके लिए आशीष ही, आपको फल मिलेगा। आखिर में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वास, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर जब आया तो वो राजा का क्रोध से डरा नहीं, जैसे आज हम पास्टर से डरते हैं। बोलता है वो राजा के क्रोध से डरा नहीं, पर उसने मिस्र को क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा लिखा है अनदेखो को वो देखता हुआ, वो स्वर्ग को देखता हुआ, वो परमेश्वर को देखता हुआ क्या किया, उसने मिस्र को छोड़ा। उसने फ़ारो को डरा नहीं, फ़ारो के क्रोध का जो गुस्सा है उससे वो डरा नहीं। आज आपको भी याद रखना है, आपको आपके पास्टर से नहीं, आपको परमेश्वर से डरना है। आज आपको जो स्वर्ग नहीं दिख रहा है, आपको उसको देखता हुआ क्या करना है, आपको ऐसे गलत शिक्षा से बाहर आना है, गलत कलीसिया से बाहर आना है, गलत प्रचारक के अधीनता से आपको बाहर आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि वो जल स्थल ढूंढते हैं एक व्यक्ति को, और जब अपने मत में उसको लेके आते हैं तो क्या करते, अपने से दुगना नरगिया बना देते। यीशु मसीह ने कहा इनकी शिक्षा से क्या करो, सावधान रहो, बोलते। यीशु मसीह हमेशा सावधान करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग ने सबसे पहला वचन पढ़ा कि वहां पर लिखा है कि जब प्रचारक लोग आकर प्रचार करते थे तो वहां के लोग
शास्त्र से, प्रतिदिन शास्त्र में ढूंढते थे कि ये प्रचारक जो लोग हैं हमें आकर जो संदेश दे रहे वो सही है या नहीं। और जब सही है उनको मालूम पड़ा तभी उन्होंने विश्वास किया करके लिखा है। आप अंधाधुनी मत चलिए। जो चर्च में आप हैं, जिस प्रचारक के आप अधीन में हो, जिस प्रचारक को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, आदर कर रहे हो, उसके अधीन में रह के अंधाधुनी चल रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जब आपसे लेखा लेगा तब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे पास्टर ने सिखाया नहीं था, मेरे पास्टर ने जो बोला मैंने माना, वो तो आपका दास था करके मैंने मान लिया। तो परमेश्वर आपसे ये कहेगा, आपका क्या ड्यूटी था? क्या आपके हाथ में बाइबल नहीं दिया गया था? क्या यहाँ पर मूसा क्या डिसीजन नहीं लिया? उसको भी सब कुछ आशीष वहां से ही मिली थी, वो तो वो राजकुमार था, उसने क्या नहीं छोड़ा? वो क्या वो परमेश्वर के लोग के साथ नहीं आया? क्या वो फैरो को डरा? नहीं, वो परमेश्वर के लोगों के पास आ गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग सबसे पहला वचन पढ़ा कि वो लोग ने शास्त्र को नहीं ढूंढा, उनके पास शास्त्र था। आज तो हर भाषाओं में शास्त्र है, हर एक के पास शास्त्र है। तो हमारा काम है हम लोग बाइबल से अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले वचनों के द्वारा कि जिस चर्च में हम लोग हैं और जो अगवा हमारी अगुवाई कर रहा है, जो प्रचारक के अधीन में होकर हम वचन को सुन रहे हैं और जिस प्रचारक पर हम निर्भर है और वो जो हमें बता रहे हैं कि ये गलत शिक्षण है, वो गलत शिक्षण है, हमारी कलीसिया सही है, हमारी शिक्षा सही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जांच पड़ताल ना करो और आपकी जो कलीसिया है, आपका जो अगुवा है, आपको 2 गुना नरगिया बनाकर नाश में, नरक में लेके जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ पर शास्त्री और सदूकी की शिक्षा से सावधान रहो। और ऐसे लोग जो तुम्हें 2 गुना नरगिया बनाने के लिए बहुत लंबे से ढूंढ कर लेके आते, अपने मत में लाते और 2 गुना नरगिया बना देते हैं। तो हम लोग ऐसा ना हो, पर आप मूसा की तरह एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना कि अगर वो लोग सही शिक्षण में नहीं है, आपका जो प्रचारक है वो सही शिक्षा में नहीं है, आपको सही शिक्षा नहीं दे रहा है, तो आप 2 गुना नरगिया बन सकते हो। इसलिए आप वचन के द्वारा जांच पड़ताल कर आप मूसा की तरह निर्णय लेकर उस कलीसिया से, उस अगुवा के अधीनता से सही शिक्षा में, सही अगुवा के अधीन हो जाइए, सही प्रचारक के अधीन होकर आप सही शिक्षा में चलिए, ताकि आप नरक में ना जाए और बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको बड़ी सहायता मिलेगी सही शिक्षा में चलने के लिए। परमेश्वर आपको ये संदेश के द्वारा बहुत आशीष करे।